टुकड़ा भी बोलने लग गया। कहा क्या कहा? कहा अब्बा वो पत्थर कह रहा था अरे आने तो दे, महबूब आ लेने दे, अभी तो छोटे छोटे मोम हो रखे हैं, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाया करें, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। अब्बा ये पत्थर ने कहा था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और फरमाने लगी अब्बा बताऊं? का हाँ। क्या आप तो हरम शरीफ चले जाते हैं और मेहमानों के लिए पानी भी ले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता घर में पानी खत्म हो जाता है, अम्मी मुझसे कहती हैं ले आमिना डोल भी ले, रस्सी भी ले, कुएं से पानी भर के ला। उस वक्त नल तो नहीं थे, हैंडपंप भी नहीं थे, कहीं कहीं कुएं होते थे, वहां से औरतें पानी भर के लाती थी। और फिर अरब के कुएं कितनी गहराई में पानी था। कहती हैं अब्बा आप चले जाते हो, अम्मी मुझे डोल रस्सी दे के कहती जा पानी भर के ला। किनारे जाती हूँ, जाके कुएं के अंदर झांकती हूँ तो पानी खुद ब खुद उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है और आके कहता है ए साक़ी कौसर की माँ तुझ पे भी सलाम हो, तेरे बेटे पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर कहती है अब्बा जान जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे पे रुका रहता है। मक्के की सारी औरतें किनारे से पानी भर लेती हैं, किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी किनारे पे रहता है। जब सब भर लेती हैं उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब वापस आती हूँ अब्बा अजीब मामला होता है। कहा क्या? कहा दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, बड़े बड़े पौधे बोला करते हैं, पत्थरों से आवाजें आया करती हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। कहा क्या कहते हैं? आमीना कहती है जब मैं आती हूँ तो पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात रुक के बताइए, सलाम पढ़ते ना सारे लोग? कोई ऐसा तो नहीं जिसका सलाम के नाम पे पेट में दर्द होता हो तो बताना, इंशाअल्लाह आज ही उसका मैं ऑपरेशन करके जाऊंगा। कभी दर्द ही नहीं होगा, नहीं होगा। हम सलाम पढ़ें तो लोग क्या कहते हैं कि बरेलवी है, ठीक है? सलाम पढ़ना बरेलवियों की बोले पहचान है, निशानी है, अलामत है। चलो तुम सलाम पढ़ोगे, कहेंगे ओ वो बरेलवी मुल्ला आया था वो बता के गया सलाम पढ़ना। चलो तुम्हें मैंने बता दिया, तुम जलसे में सुन के गए हो, मगर बताओ ये पत्थर इन्हें किसने बताया था सलाम पढ़ना? अभी तो नबी आए भी नहीं बज़ाहिर, मां के शिकम में हैं। अबू जहल को नहीं पता, अबू लहब को नहीं पता, यहां तक के खुद सैयदा आमीना को भी नहीं पता कि ये जो आ रहा है कितनी शान वाला है। लेकिन पत्थरों को पहले ही पता चल गया था, पानी को पहले पता है, दरख्तों को पहले पता है, चरिंदों को पहले पता है, परिंदों को पहले पता है। हम सलाम पढ़ें हम कब्र पुज्जे कहलाएं, हम सलाम पढ़ें बरेलवी कहलाएं। अब बताएं पत्थरों पे कौन सा फतवा लगाएगा जो आने से पहले सलाम पढ़ रहे थे? इन्हें किसने बताया था कि ये नबी की माँ जा रही है, इनके शिकम में नबी है? तो ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे गंदी नाली में पड़े हों? अल्लाहू अकबर, इनको किसने बताया है? तो कुरान कहता है वकफा बिल्लाह की शहीदा, यार की बातों के लिए उसका खुदा काफी है। पता चला सलाम अहमद रजा नहीं पढ़वाते, सलाम तो खुदा पढ़वाता है। सलाम वही पढ़ेगा जिससे खुदा पढ़वाएगा, और जो ना पढ़े लड़ना मत, समझ जाना अल्लाह ने पढ़वाया ही नहीं है इससे। हाँ लड़ोगे तो नहीं उससे, समझ लेना पढ़वाया ही नहीं। अल्लाहू अकबर। आगे बढ़े, फरमाती ये सब कुछ हुआ, बात लंबी हो जाएगी अगर एक एक बात बयान करूं तो। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। अभी बात थोड़ी आगे बढ़ानी है, इसलिए मैं मुख्तसर से आगे बढ़ता हूं। फरमाती हर रात कोई ना कोई आता रहा और मुझे मुबारकबाद देता रहा।
आज हमने कह दिया सरकार की आमद, जोर से यार, सरकार की आमद, तो कलेजे फट गए। बोले ये जो ये नया शिरक चला। अच्छा जी, आदम ने आके कहा सरकार की आमद, इब्राहिम ने आके कहा सरकार की आमद, हजरत ईसा ने आके कहा सरकार की आमद। तो बता इन पे कौन सा फतवा लगाएगा? इन्हें तो छोड़, हजरत हव्वा पे कौन सा फतवा, हजरत मरियम पे कौन सा फतवा, हजरत हाजरा पे कौन सा फतवा, बताना कौन कौन से फतवे लगाएगा। पता चला ये गलत नहीं, गलत तो तू है, गलत तेरा मुंह है जिससे सलाम नहीं पढ़वाया गया, जिससे मुबारकबादी नहीं दिलवाई गई। फरमाती हर रात कोई आता मुबारकबादी दे के जाता। फरमाती हुजूर आए ना, मेरे रंग भी बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। हाँ, कहती फिर वो रात भी आ गई जो रात गुजरी है ना, रात 12वीं शब, विलादत की रात। कहती सहरी का वक्त था, सुबह सादिक का सवेरा था, सफेदी थी। कहती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुल निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें आ गई, 3 औरतें। मैंने उनसे पूछा कौन? एक कहने लगी मैं हव्वा, दूसरी ने कहा मैं मरियम, तीसरी ने कहा हाजरा। क्यों आई हो? मुबारकबाद देने आए, मुबारक बात देने आए हैं। सैयद आमिना कहती ना, उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था मेरे घर में। कहती आज मुझे अपने अब्दुल्ला की याद आई और मैं ये सोच के रोई, काश अब्दुल्ला होते, मेरे घर में अंधेरा ना होता। आज अब्दुल्ला होते तो पड़ोस की कुछ औरतें मेरे पास होती जो विलादत में मेरी हिम्मत अफजाई करती, मेरे दुख को समझती, मेरा दर्द जानती। फरमाती ये सोच के ना आंसू का पहले ही कतरा मेरी आंख से निकला। वो फरमाती कि मेरे रुखसार पे आया। कहती आना था आंसू के कतरे का, मेरे घर में सफेद चांदी की तरह रोशनी फैल जाती है। तो ये कहता नबी मेरी तरह। फरमाती जब सफेदी की रोशनी देखी ना, मैंने कहा चिराग की तो ये रोशनी नहीं होती। मुड़ के पीछे देखा ना तो एक हसीन खूबसूरत खातून खड़ी थी। अल्लाह अकबर। मैंने मुड़ के देखा, तू कौन? उसने कहा आमिना, मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। कहा क्यों आई हो? कहा तुझे ये ख्याल आया ना कि आज कोई औरत मेरी दाया नहीं? कहती खुदा ने मुझे तेरी दाया बना के भेजा है, खुदा ने मुझे दाया बना के भेजा है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती हैं उसके बाद क्या था, मेरे घर के अंदर परिंदे आ गए, उनकी चोंचों में मोती थे, उन्होंने मोती मेरे बिस्तर के चारों तरफ डाल दिए। क्यों डाले गए? हुजूर आने वाले हैं। घर में रोशनी क्यों आई? हुजूर आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फरमाती हैं फिर मेरी बारगाह में एक प्याला पेश किया गया, उसमें शरबत था, मैंने पिया। कहती उसके पीने की देर थी, फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हो जाता। अब सुने, ये तो थी नबी की अम्मी का मामला। फरमाती जब विलादत की रात आई ना, तो सितारे इतने नीचे आ गए मेरे घर के कि मैं खुद डरने लगी कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए। ये कौन कह रहा? आला हज़रत कह रहे हैं? नहीं, नबी की अम्मी कहती सितारे इतने नीचे आ गए कि मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए। क्यों आए इतने नीचे सितारे? रब से पूछो या अल्लाह, ये तो ऊपर भी दिखते हैं, नीचे क्यों उतारे? आवाज आती नादान, पता नहीं महबूब आने वाला। अगर आज भी ऊपर चमकेंगे तो 12वीं रात को कौन पहचानेगा? हमने तारे इसलिए उतार दिए ताकि दुनिया जान ले 364 रातें और हैं, 65वीं रात और है, इसलिए तारे उतारे गए। और अब मैं तुम्हें सबूत देने लगा हूं। सीरत हलविया वगैरह, सीरत की तमाम किताबों में ये रिवायत मौजूद है। सुने, जब हुजूर के विलादत की रात आई, हम घर क्यों सजाते हैं? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब जलील जन्नत सजा दो। अब नहीं बोलोगे तो मरने के बाद बोलोगे। क्या कहा? जन्नत सजा दो। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह, जन्नत तो कहते ही सबसे खूबसूरत जगह को है। फरमाने लगे नहीं, आज जन्नत को भी पता लग जाए जिसके सदके में मुझे सजाया गया है, आज वो आने वाला। जन्नत सजाई गई, हमने घर सजा लिए तो कौन सा है वो? सजी जन्नत। रब ने कहा जिब्रील का जी का बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए। हजरत मीकाईल को हुक्म दिया अब हमारी शान में खुतबा पढ़ा जाए। मीकाईल ने खुतबा पढ़ा। ये खुतबा क्या था? हुजूर की आमद का जलसा हो रहा था। हमने जलसा कर लिया तो बिदअत हो गया।
हम इस जगह बैठ गए तो शिरक हो गया। रब ने तो बैतुल मामूर में मिंबर लगवाया, मीकाईल से खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़ा, जन्नत की हर शय झूम रही थी, हर शय झूम रही थी। खुतबा मुकम्मल हुआ। उसके बाद रब ने फरमाया, जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। चारों आ गए का हुक्म हुआ, जाओ फरिश्तों। चारों फरिश्ते अपने साथ एक एक लाख फरिश्ते लो और आमीना के दरवाजे पे चले जाओ, आमीना की चौखट पे चले जाओ। या अल्लाह किस लिए का महबूब आने वाला है, उसके इस्तकबाल में जाओ, जाके आमीना के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों फरिश्तों को हुक्म हुआ। तीन फरिश्ते आगे बढ़े, जिब्रील, मीकाईल, इसराफील। इजराइल रुक जाते हैं। रब ने फरमाया, इजराइल तुम क्यों रुके? अर्ज करते हैं, या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। मेरा काम यह है कि जब किसी की मौत का वक्त आएगा तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आएगी न 1 मिनट बाद में आएगी। या अल्लाह आज मुझे कितने लोगों से उनके घरों का चिराग लेना है, कितनी औरतों का सिंदूर साफ करना है, कितनी बच्चों का सहारा छीनना है, कितनी माओ को बेवा बनाना है। ए मालिक, अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा? रब ने फरमाया, मलकुल मौत बता तो सकी, जब तू बच्चा लाएगा माँ रोएगी कि नहीं? या रब रोएगी। अगर भाई को लाएगा बहन रोएगी? हाँ रोएगी। अगर बाप को लाएगा औलाद रोएगी? हाँ रोएगी। रब ने फरमाया, तू नहीं जानता आज महबूब आने वाला है और उसकी आमद की खुशी में हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं उसके आने की खुशी में हर घर से खुशी के शादी आने की सदाएं आनी चाहिए। ए मलकुल मौत चला जा, हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मझधार की आमद। नारे तकबीर, मसलक आला हजरत, नारे रिसालत। पता चला 12वीं की छुट्टी जन्नती मनाया करते हैं। बेशक बेशक। अब अगली बात करूं, अगर आप साथ दें तो सच बताइए, दिल लग रहा है कि नहीं? दिल क्यों ना लगे, करम मुस्तफा के मदीने से हो रहा है। अगर मैं अपनी माँ की बात करूं या आप मेरी माँ की तारीफ करें तो मेरा कलेजा कुछ होता है। अगर मैं अपनी माँ की तारीफ करूं तो मेरी माँ की आप तारीफ करें, मैं खुश होता हूं। मैंने सैयदा आमीना का जिक्र छेड़ा है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराते हैं। हुजूर मुस्कुराते होंगे और दुआएं करते होंगे, जियो मेरी माँ की बातें कर रहे हैं। हाँ, नसीब वाले हैं। तवज्जो है आप लोगों की? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं कोई अपने माँ बाप की बात तो नहीं कर रहा, अपना सफर तो नहीं सुना रहा हूँ, कैसे पहुंचा हूं ये तो नहीं बताया। मुझे पता है वक्त कीमती है, जितनी देर भी बातें होंगी मदीने वाले की बातें होंगी। जरा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा तवज्जो करें, तवज्जो है ना सारे लोगों को? रब ने फरमाया, आज हमने सभी की छुट्टी कर दी और हमने महबूब के सदक़े में मरने वालों को जिंदगी की खैरात बख्श दी है। आज कोई नहीं मारा जाएगा, सब जन्नत, सब आज रूह सबको वापस, किसी को आज मौत नहीं आनी। आज महबूब आने वाले। पता चला खुशियां वही मनाते हैं जो हुजूर वाले होते। जिब्रील आने लगे, मीकाईल, इसराफील, इजराइल फरिश्ते थे ना, बिना मर्जी के तो कुछ करते नहीं, बिना पूछे तो रब के कोई काम कर ही नहीं सकते। जिब्रील अमीन कहते हैं, या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या इकट्ठे होके जाना है? रब ने फरमाया, जिब्रील महबूब आने वाला है, आज अकेले नहीं जाना है, जुलूस लेकर के जाना है, इकट्ठे होके जाना है, जुलूस लेकर के जाना। कहने लगे चुपचाप जाना है या कुछ बोलते हुए जाना है? रब ने फरमाया, आज वही लेके नहीं जा रहे हो, आज महबूब की आमद होने वाली, इस्तकबाल में जा रहे हो, चुपचाप नहीं जाना, मुबारकबाद देते जाना है। अल्लाह अकबर, क्या कहते जाना? अब सुनो, जिब्रील कह रहे थे अहलम व सहलन मरहबा, मीकाईल कह रहे थे अहलम व सहलन मरहबा, इसराफील कह रहे थे अहलम व सहलन मरहबा, इजराइल कह रहे थे अहलम व सहलन मरहबा, 4 लाख फरिश्ते कह रहे थे अहलम व सहलन मरहबा। खुदा की कसम, अगर अपनी बोली में कहूं तो वो यही कह रहे थे, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अब जब नारे लगाए जाएंगे ये शिर्क व बिदअत नहीं होगा, खुदा के फरिश्तों की सुन्नत कहलाएगी।
और आगे चले, क्या राय है? चलें आगे? जरा कह दो सुभान अल्लाह। मैं बड़ी दूर से थक के आया हूं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी थकन ही उतर जाए। अल्लाह सलामत रखे। बस जरा सुने, मैं अर्ज करने लगा। ठीक है जी, नारे लगाते हुए आए, मुबारकबादें देते हुए आ गए। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। नबी की अम्मी तो कहती हैं फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। ये आज तक नूर मानने तैयार नहीं, ये नूर मानने तैयार नहीं। और नबी की अम्मी कहती नूर निकला मेरे शिकम से। अब ये बताइए मौलवी सच्चा है या नबी की माँ सच्ची है? सारे बोले नबी की माँ, नबी की माँ। हम वहाबी की नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे नबी की माँ की मानेंगे। ठीक है जी, एतराज तो नहीं इस बात पे किसी को? हाँ, नबी की माँ कहती नूर निकला। अब जरा सुने, हुजूर दुनिया में जलवागर हुए। अगर किसी खातून के कोई बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले माँ ये चाहती है मैं बेटे को देखूं किसे गया है, इसका चेहरा चाचा की तरह है, बाप की तरह है, नाना की तरह है, मामा की तरह है, किसकी तरह इसका चेहरा? हर माँ की ख्वाहिश होती है। सैयदा आमीना कहती जब मेरा बेटा जलवागर हुआ मेरे भी जी में आया था, देखो मेरे लाल का चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसके लब कैसे हैं, रुखसार कैसे हैं, देखने में कैसे हैं। अल्लाह अकबर फरमाती लम्मा नज़रतुहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मकसूरन मुअत्तरन मगसूलन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती हैं जब मैंने बेटे पे पहली निगाह डाली हैरत में पड़ गई। मेरा बेटा आम बच्चों की तरह नहीं आया, बल्कि जब गौर से देखा मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर बाल कड़े हुए हैं, नाफ कटा हुआ है, खतना शुदा है। ऐसा लग रहा था गुस्ल करके आ रहे हैं और ऐसी खुशबू आ रही थी कि मेरे घर में आए थे, खुशबू मक्के की सारी गलियों में फैल गई। एक बात सुने, हुजूर का नाफ कटा हुआ, नाफ पूछे इन बड़े लोगों से, नाफ अल्लाह ने ये इसका सिलसिला ग़िज़ाइयत से जोड़ा हमारी। और माँ के शिकम में हमारी ग़िज़ा क्या थी? माँ के शिकम का खून हमारी ग़िज़ा थी, जिससे हमारे जिस्म की नशो नुमा हुई। डॉक्टरों से पूछो कि जब बच्चा माँ के शिकम में आता है तो फिर उसी खून से बच्चे के जिस्म के आज़ा बनते हैं, और वो किसके जरिए जाता? नाफ के जरिए। तो हुजूर की नाफ कटा हुआ, फिर हुजूर किस चीज से बने? आवाज बरेली से आती है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जो नूर से बनते हैं उन्हें खून की जरूरत नहीं होती है, और जो खून से बनते हैं वो नूर नहीं होते हैं। फरमाया मेरा महबूब जो है ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसको मैंने यहाँ भी बेमिसाल बनाया है, वहां भी बेमिसाल। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है वो जाने कि तुम क्या हो। हुजूर क्या है ये रब जानता है। और एक बात और बता, तवज्जो है सारे लोग, तैयार हैं? अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, सुरमा कौन लगाता है? जो कहीं जाता है। बालों में किसके तेल पड़ता है? जो कहीं जाता है। गुस्ल कौन करता है? जिसे कहीं जाना होता है। हाँ, खुशबू कौन लगाता है? जिसे कहीं जाना होता है। हुजूर आए ना, सैयदा आमीना कहती जब मैंने लाल को देखा ऐसा नहीं लग रहा था पैदा हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से दूल्हा बन के आ रहा है, दूल्हा बन के आया है। और आप जानते हैं मैं अगर घर से निकलता था बचपन में, मेरी माँ मेरा मुंह धुलती थी, सुरमा लगाती थी, कॉलर कपड़े ठीक करती थी, मेरा बेटा बाहर जा रहा है, कोई देख के ये ना कहे मेरा बेटा मैला है, देख के ये ना कहे कि इसका मुंह साफ नहीं है। माँ सजा के भेजती थी मेरे बेटे को, कोई कुछ कह ना सके। हाँ बता, जब बेटा चले तो माँ सजाती है, महबूब आया तो फिर रब ने सजा के भेजा, फिर रब ने सजा के भेजा। अगर माँ सजा दे तो दुनिया कहती बेटा कितना खूबसूरत है, और जब रब सजा दे तो दुनिया कहती महबूब कितना खूबसूरत।
रब फरमाता है, तभी कुरान में फरमाया गया हमने भेजा है, पैदा का तज़किरा नहीं है, भेजने का तज़किरा है। भेजा वो जाता है जो कहीं होता है, जो पहले से हो वो आता है, जो कहीं ना हो वो भेजा नहीं जाता। और कुरान कहता हमने आपको भेजा, पता चला हुजूर पैदा नहीं भेजे गए थे, और जो भेजे गए ऐसे नहीं रब ने तैयारी करा के भेजा था। अब नबी की अम्मी कहती काना साजिदा, आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया। वो हया वाला नबी, वो तहारत और पाकीज़गी वाला नबी। फरमाती मैंने सतर खुला अपने बेटे का खुद भी नहीं देखा। कहती जैसी दुनिया में आया ना, आसमान से हरा कपड़ा आके मेरे बेटे के बदन पे पड़ गया था, आते ही कपड़ा पड़ गया। मैंने देखा बेटा सजदे में है, मेरा तो जी चाहता था कि मैं सीने लगाऊं। कहती मैंने देखा मेरे बेटे के होठ हिल लगे हैं। कौन से होठ? जिनके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने कान लगा के सुनाना तो मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अकबर। कितने जाहिल लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी को 40 साल में नबुव्वत मिली है, तू 40 साल का दावा करता है। नबी पैदा हुए तो जानते हैं मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत भी है, उन्हें पता है कि मेरी उम्मत में अच्छे भी होंगे पापी भी होंगे। अच्छे तो अमल की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे, पापी जब हिसाब देंगे तो फंस जाएंगे। पैदा होते ही रब की बारगाह में मुस्तफ़ा कहते हैं ए मेरे मालिक, जब मेरी उम्मत की हिसाब की बारी आए ना तो मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा देना। ए अल्लाह जो पापी होंगे तुझे कैसे हिसाब दे पाएंगे, तेरे आगे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। उम्मत का हिसाब मुझ पे छोड़ देना, मैं उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा न कर, कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। हुजूर आ गए। सैयद आमिना कहती मैंने बेटे को गोद में उठा लिया, भी रंग नहीं आया यार। फरमाती मैंने बेटे को गोद में अल्लाह सलामत रख के उठाया। फरमाती बस मैंने देखा ना मुझे अब्दुल्ला की याद आई, मैं चेहरा देख के रोने लगी। मैंने कहा अब्दुल्ला काश तुझे पता होता कितना हसीन चांद आया है, काश तुम देखते कितना रब ने छोड़ा, कितना खूबसूरत, कितना हसीन और महजबी बेटा दिया है। फरमाती भाई मैं ये देख कर रो रही थी कि अचानक एक बादल का टुकड़ा मेरे आंगन में आ गया और मेरा बेटा मेरी गोद से उठा और बादलों में चला गया। फरमाती इकलौता बेटा था, यही सहारा था, गोद से गायब हुआ, मैं डर गई और मैं दर्द के साथ रोने लगी। फरमाती थोड़ी देर के बाद वही बादल का टुकड़ा आया और उस बादल के टुकड़े ने मेरा बेटा मेरी गोद में वापस दिया ना। फरमाती है हुजूर के बदन से पानी के कतरे टपक रहे थे। ये है हुजूर का मिलाद। हम इसलिए नसीब वाले हैं कि हमें हुजूर मिले और हम उनके मिलाद वाले हैं, मुकद्दर है हमारा, नसीब है हमारा। फरमाती जब गोद में आया ना तो पानी के कतरे टपक रहे। फरमाती मैंने लाल को सीने से लगाया तो मैंने किसी को कहते सुना, कोई कह रहा था फरिश्तों कहाँ कहाँ घुमाया है, तो किसी ने कहा हमने इनको पूरब भी घुमाया है, पश्चिम भी घुमाया है, उत्तर भी घुमाया, दक्षिण भी घुमाया, हमने इनको खुश्की की भी सैर कराई है, समंदरों की भी सैर कराई है। आवाज आ रही थी क्या पानी की मखलूक को बताया है ये कौन है, आवाज आई बता दिया है। क्या खुश्की की मखलूक को बताया है ये कौन है, क्या ये भी बता दिया गया है। फरमाती कोई कह रहा था सारी कायनात से कह दो आज के बाद हुक्म इसका होगा, फैसला हमारा होगा, जो ये कहेगा वो करना पड़ेगा। अगर ये कहेगा तो डूबा सूरज पलटेगा, ये कहेगा तो चांद को सीना चीरना पड़ेगा, ये कहेगा तो दरख्तों को आना पड़ेगा, ये कहेगा तो पत्थरों को बोलना पड़ेगा। फरमाती कोई कह रहा था सारे कमाल हमने जितने सारे नबियों को दिए हैं वो तनख्वाह इनको दे दो, ताकि अगर कोई चाहे कि सारे नबियों को देखे वो इनको देख लेगा, गोया उसने सारे नबियों को देख लिया। अल्लाहू अकबर। सैयद आमिना कहती है मुबारक बातें सुनी, फिर क्या था, कहती मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। हुजूर आए गरीब मुस्कुराने लगे, हुजूर आए यतीम मुस्कुराने लगे,
हुजूर आए, बच्चियों के कलेजे ठंडे हो गए। हुजूर आए, माओ को वकार मिल गया। हुजूर आए, बेसहारों को सहारा मिल गया। अल्लाह अकबर। जानते हो दुनिया में हुजूर अगर चाहते तो किसी करोड़पति के घर में पैदा हो जाते। वो अगर चाहते, जिसका चाहते इंतखाब कर लेते हुजूर। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे हुजूर ने किसका इंतखाब किया? अपने दूध के लिए हलीमा सादिया का इंतखाब किया। अगर मैं सैयद आमिना का तज़किरा करूं, हलीमा सादिया का तज़किरा ना करूं, तो फिर मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आमीना वो है जिसने जन्म दिया है, हलीमा वो है जिसने सीने से लगा के पाला है। हाँ, ना आमीना के मुकद्दर का जवाब, ना हलीमा के मुकद्दर का जवाब। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, अभी हुजूर मक्के में जल वगर हुए, कहते मैं तो कबीले बनु साद में सोई हुई थी। सुने आज नबी की दूध पिलाने वाली अम्मा की शान। फरमाती मैं सोई हुई थी, गरीबी से कई दिन के फाके घर में थे। ऊंटनी भी बीमार थी, ऊंटनी का दूध भी सूखा हुआ था, बच्चा ऊंटनी का दूध की वजह से परेशान था। फरमाती मैं सोई ना, कोई ख्वाब में कह रहा था, हलीमा अब जाग जा, तेरा मुकद्दर जाग चुका है। हलीमा जाग जा, मुकद्दर जाग चुका है। मैंने ख्वाब ही में कहा क्या बात का? कोई कह रहा था हलीमा आजा, तेरा नसीब मक्के में आ गया है। फरमाती आंख खुली ना, मैंने अपने शौहर से कहा मेरे सरताज इस बार हम भी मक्का जाएंगे। क्यों? कि सारी औरतें बच्चे लाते, हम भी लाएंगे। कहने लगे खातून अपनी बीवी से कहने लगे शरीक हयात सवारी भी कमजोर है, बच्चों का कई दिन का फाका, देखती नहीं घर में कुछ है भी नहीं, अगर गए तो बच्चे फाके मर जाएंगे। हलीमा सादिया कहने लगी मेरे सरताज एक बार हम भी नसीब आजमा के देखते हैं, चलो ना चलो ना। जब जिद की ना, अल्लाह अकबर, जैसी जिद हुई है ना, तो उसके बाद सैयदा आमिना हजरत हलीमा सादिया सवारी पे बैठी और आई। वो सवारी इतनी कमजोर थी, कई बार उठी बैठी, कई बार उठी बैठी। तो काफिले वालों ने कहा हलीमा हम तो तेरा इंतजार नहीं कर सकते, चलती है तो चल वरना हमें जाने दे। जब ये बात कही ना हमें जाने दे, अल्लाह अकबर, हलीमा सादिया की आंख में आंसू आए, रो के कहने लगी या अल्लाह, जो गरीब होते उनके नसीब भी कमजोर होते। गरीब बनाया था, कम से कम नसीब तो ठीक बना देता। अब मैं पीछे रह गई, ये जाएंगी बच्चे लेके आ जाएंगी। लेकिन मशीयत कह रही थी हलीमा जो हम जानते हैं वो तू नहीं जानती। हाँ, तेरा नसीब अपनी जगह, इनका नसीब अपनी जगह। औरतें आ गई, हलीमा पीछे रह गई। जब हजरत हलीमा सादिया मक्का शरीफ में दाखिल हुई ना, तो रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। ठीक है जी, समझ में बात आई? कितनी रात गुजर गई थी? आधा हिस्सा रात गुजर चुकी थी। दस्तूर ये था जब कोई दाया बच्चा लेने आती थी ना, तो हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठती थी। जिसे बच्चे की जरूरत होती थी वो वहां से आके दाए को लेके जाता था। आधी रात को आई ना, तो गर्दन झुका के बैठी। शोहर कहने लगे हलीमा अब कहाँ जाओगी? आधी रात हो चुकी और अब कोई आएगा भी नहीं बुलाने के लिए, अब रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कहने लगी जब रात यहीं गुजारनी है तो क्यों ना अपने रब से कुछ बातें कर लूं। उठी दौड़ के खिलाफे काबा थामा, रो के कहने लगी मालिक तू जानता है हलीमा तुझसे सरदारी नहीं मांगती, हलीमा बादशाहत नहीं मांगती, बस इतना सवाल करती है इतना दे दे मेरे बच्चों के फाके मिट जाएं, इतना दे दे मेरे बच्चों की भूख दूर हो जाए। रो के जब रब को दिखाया ना, अभी अचानक दरवाजे पे से आवाज आई कोई दाया आई है क्या? कहती मुड़ के जब देखा ना तो एक सरदार का चेहरा नजर आया। वो कौन था? मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। जैसी कहा ना है कोई दाया, तो कहती मैं हूं दाया। कहती मैंने कई बार कहा मैं हूं। दौड़ते हुई गई, अब्दुल मुत्तलिब के साथ कहा तो फिर आई ये। मैं पीछे पीछे चलने लगी। मेरा ख्याल था कि ये कदो कामत से सरदार लग रहा है, अपनी वजह कदा से सरदार लग रहा है, इसके घर में जो बच्चा होगा उसकी परवरिश करूंगी तो सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहिरात मिलेंगे। बड़ी खुशी से जा रही थी। फरमाती जब मैं आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़ के कहते हैं हलीमा क्या सोच रही हो, सोने चांदी मिलेंगे? कहती गौर कर लो, जिस बच्चे को लेने आई हो वो बच्चा यतीम है, उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती बस फिर क्या था, मेरा दिल मर गया कि बच्चा भी मिला तो यतीम मिला। कहती फिर भी मैंने सोचा खाली जाने से तो बेहतर है। कहती मैं दरवाजे पे गई, अब्दुल मुत्तलिब भी मेरे साथ थे। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है हलीमा किसका इंतजार कर रही हो, दरवाजा खुला के अंदर आ जाओ। कहती हैरत की इंतहा न रखी, मैं कभी पहले नहीं आई थी। अंदर कदम रखा, मैंने कहा बताओ तो सही, तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, बताओ तो सही मेरा नाम तुम्हें किसने बताया है? हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती हैं ए हलीमा, जिसने तुम्हें बेटे का पता बताया है उसी ने हमें तुम्हारा नाम भी बता दिया है। कहने लगी मैं समझी नहीं।
मुत्तलिब कहने लगे तुम्हें बात ये, एक दिन मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं सोचने का या अल्लाह जब बेटा इतना शान वाला है तो दाया कहाँ से लाऊंगा। आवाज़ आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हमारा महबूब है तो दाया भी हम ही भेजेंगे, हमारा महबूब है दाया भी हम भेजेंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया तू आई नहीं बुलाई गई है, आई नहीं बुलाई गई है। फरमाती मेरे दिल में आया देखूं बच्चा कौन है। फरमाती मैं जल्दी से दौड़ के पालने के पास गई। और यार उन लोगों से पूछो जो हज करने जाते हैं, जहां से हुजूर के रोजे के मीनार नजर आते हैं ना, वहीं से कदम तेज होने लग जाते हैं। बता अगर मीनार के कशिश का ये आलम है तो हुजूर के दीदार के कशिश का आलम क्या होगा, क्या आलम होगा। फरमाती मैं दौड़ी देखूं बच्चा कैसा। फरमाती हुजूर पालने में थे, हरे रंग का कपड़ा हुजूर के बदन पे था, कहती चेहरा छुपा था। फरमाती मैंने आहिस्ता से जो चादर सरकाई ना, आंख नहीं खुली है, हुजूर मुस्कुराने पहले लग गए। गोया हुजूर जानते हैं हलीमा आ चुकी है, हलीमा आ चुकी है। फरमाते हुजूर ने आंख नहीं खोली ना तो मैंने हाथ सीने पे रख दिया, जैसे सीने पे हाथ रखा फरमाती फिर हुजूर ने आंखें खोल दी। कहती जब आंखें खुली खुदा की कसम कहती मैं तो कुर्बान हो गई पहली नजरों पे, कुर्बान हो गई पहली नजरों पे। मैंने हुजूर को बेसाख सा उठाया, सीने से लगाया। कहती हजार दुख थे जिंदगी में, जैसे हुजूर सीने से लगे हैं ऐसा लग रहा था सारे दुख दूर हो गए हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। फरमाती मैंने हुजूर को सीने से लगाया और फरमाती लगाया न सीने से मैं बैठ गई, बैठ गई। फरमाने लगी आमीना हलीमा आ तुझे कुछ बातें बता। कहती हैं जब हजरत आमीना ने अपने बेटे की बातें बताना शुरू की तो मैं कभी खुद को देख रही थी कभी हुजूर को देख रही थी। अब तक तो मैं ये सोच रही थी मैं इसे पालूंगी। कहती हैं जब आमीना ने बातें सुनाई तो पता लग गया ये मुझे पालने के लिए आए, ये मुझे पालने आए हैं। फरमाती उसके बाद हजरत आमीना ने कहा हलीमा पता है ना बेटा यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं, ये आया तो घर में चिराग में तेल नहीं था। हलीमा बता इसकी परवरिश का क्या लेगी। कहते इतना आमीना ने कहा मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा बस कुछ दे ना दो अपना लाल मेरी झोली में डाल दो, कुछ दो ना दो अपना लाल मेरी झोली में डाल दो। इतना कहा कि अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने हुजूर को अपना बेटे को हजरत हलीमा की गोद में दिया। अब जरा तेजी से हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के चली। अल्लाह अकबर हुजूर मिल गए हैं, आज मुकद्दर पे नाज कर रही हैं। हलीमा तेरे नसीबे जाग गए हैं, तुझे मुस्तफ़ा मिल गए हैं। कहने लगी क्यों ना काबे का तवाफ पहले कर लूं, आज हुजूर जो मिले हैं। कहती तवाफ किया काबे का, जी में आया हजरे अस्वद भी चूम के चली जाऊं, आज मुस्तफ़ा मिल गए हैं। कहती भीड़ ज्यादा थी, मैंने सोचा भीड़ कम हो जाएगी तब तवाफ के बाद मैं हजरे अस्वद को चूमूंगी। कहने लगी मैं दूर कोने में लग के बैठ गई। कहने लगी जब मुझे हजरे अस्वद में बैठा देखा अपनी जगह से हजरे अस्वद हिला और खुद उखड़ करके मेरी गोद की तरफ आया। कहने लगी मैं बैठी रही, हजरे अस्वद मेरे लाल को आके चूमने लग गया था, हजरे अस्वद चूमने लगा। ये हजरत हलीमा कहती है, कहती खुद हजरे अस्वद ने चूमा कर मेरे लाल के होठों को चूमने लगा। कहने लगी बोसे थी, ये फिर वापस चला गया। मैं लाल को लेके चली, सवारी वहीं आगे बैठी थी। फरमाती मैं आई, मेरे शोहर आगे बैठे, मेरी गोद में हुजूर थे तो मेरे शोहर ने सोचा लाओ सवारी मैं चलाता हूँ हुजूर के वजह से। कहते मेरे शोहर आगे बैठे हूँ, मैं पीछे बैठ गई, मगर ऊँटनी उठती नहीं, उठती नहीं, उठती नहीं। हारिस ने ऊँटनी को मारना शुरू किया। पोता जा रहा था तो नबी के दादा पीछे से आ रहे थे रुखसत करने के लिए। जब आपने मारते देखा ना ऊँटनी को, फरमाने लगे रुक जा क्यों मार रहा है। कहा ये उठ नहीं रही है। फरमाया ऐसे नहीं उठेगी। जब इतना कहा ना तो वो कहने लगे हुजूर ये मेरी ऊँटनी है मैं जानता हूँ। मुस्कुरा के कहने लगे तेरी ऊँटनी है तू जानता है, मगर हलीमा की जो गोद में है वो मेरा पोता है उसे मैं जानता हूँ। जो हलीमा की गोद में वो मेरा पोता है मैं जानता हूँ। कहा क्या कैसे नहीं उठेगी। कहा फिर कहने लगे तू पीछे बैठ, हलीमा को आगे बैठा, गोद में मुस्तफा दे, हुजूर आगे होंगे तभी ये उठेगी। जैसी हजरत हलीमा आगे बैठी ना ऊँटनी बिजली की तरह उठ के खड़ी हो गई। और जैसी खड़ी हुई ना हजरत हलीमा के हाथ में रस्सी थी। फरमाती मेरे हाथ में रस्सी हुजूर ने अपने हाथ में पकड़ ली। मैं सोचने लगी हुजूर के नूरानी हाथ और ये मजबूत रस्सी मेरे लाल के हाथों में कहीं निशान न पड़ जाए, चुभ ना जाए। फरमाती मैंने एक बार छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली, मैंने फिर छुड़ाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। कहती तीसरी मर्तबा मैंने छुड़ाई ना तो हुजूर ने मेरी तरफ जलाल से देखा। फरमाती मैं नबुव्वत का जलाल बर्दाश्त न कर सकी, मैंने रस्सी छोड़ दी, हुजूर के हाथों में रह गई। कहती मैं तो न समझ सकी, जब सवारी चली तो पता चला हुजूर ने क्यों पकड़ी थी रस्सी।
गोया कहती जब सवारी चली तो समझ में आया, हुजूर कह रहे थे हाँ हलीमा आज सिर्फ सफर तय नहीं करना है, आज ऊंटनी के मुकद्दर भी सवार देने हैं। फरमाती हुजूर ने रस्सी पकड़ी तो हवाओं से ज्यादा तेज बातें करने लगी, इतनी तेज जो पहले गई थी वो पीछे रह गई। एक कहने लगी हलीमा जा रही है, दूसरे ने कहा छोड़ो हलीमा तो अब पहुंची। कहते हैं हरा झंडा लगाया, शिरक कर लिया, बिदअत कर लिया। हलीमा सादिया कहती कि कहाँ तो कहत का आलम ये था कि जानवरों को हरियाली नसीब नहीं हो रही थी। कहती जब मैं हुजूर को लेकर सवारी पे बैठी ना, कहती जहाँ हुजूर के बरकत से उस ऊँटनी के कदम पड़ जाते थे ना, उसी जगह पे अल्लाह हरी घास जमा दिया करता था। कहती जहां जहां से सवारी गुजरती गई उसी जगह पे हरियाली पैदा होती चली गई। मैं कहता हूं एक झंडा देखकर कलेजा फट जाता है, अगर हलीमा की सवारी के कदम देख लेता तो नस्ल ही खत्म हो जाता, क्योंकि जिधर जिधर से वो गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। आला हज़रत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम धान गया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। एक शख्स ने ख्वाब में देखा हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया खैरियत है। उसने कहा हुजूर में एक सवाल था। कहा क्या? कहा मैं आपका मिलाद मनाया करता हूँ। हुजूर मैं सही करता हूँ? मेरे हुजूर ने फरमाया यही निस्बत ले के कब्र में आ जाना, जन्नत पकड़ के हाथ पकड़ के जन्नत देना, ये मेरा ही काम है। नसीब वाले जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। इस बार जिन्होंने जुलूस में शिरकत ना की हो ना, अगली बार जुलूस जरूर निकालना, जरूर निकालना अगली बार जुलूस। हर बंदा जुलूस में शामिल हो। हाँ हुजूर की मिलादत की बात है यार। अगर हुजूर ना आते तो बेटियों को इज्जत नहीं मिलती। हमारे घर में जो बहारें बेटियों की है ना, वो हुजूर की वजह से। माओ की बहारें हुजूर की वजह से, बहनों का वकार हुजूर की वजह से। आज बीवी जिंदगी का सुकून बनी है हुजूर की वजह से। फिर जिम्मेदारी बनती है जो माँ वाले हैं वो हुजूर का मिलाद मनाएं, जो बहन वाले हैं वो हुजूर का मिलाद मनाएं, जो बेटी वाले हैं हुजूर का मिलाद मनाएं। और दुनिया को बता दें ज़मीन व ज़मा, सारे बोले ज़मीन व ज़मा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, बदन में ग़िज़ा, दगन में ज़बां। हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के चले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने महबूब तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। और इतना बुलंद कर दिया दुनिया मिटाने की कोशिश करेगी, दुनिया मिट जाएगी, तेरा जिक्र नहीं मिट सकता है। पता चला जो जुलूस निकालते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से निकालते, रब की मर्जी से। वो कोई खसाब पठान, एक मौलवी साहब कह रहे थे तकरीर में कि साहब ये इंजीनियर और ये डॉक्टर जुलूस में नहीं आते इसलिए कि हमारा जुलूस ढंग का नहीं होता। मैंने कहा शर्म कर मौलवी, ये इसलिए नहीं आते जुलूस ढंग का नहीं होता, ये इसलिए नहीं आते क्योंकि इनका दिल दिमाग ईमान ढंग का ही नहीं होता। हाँ इसलिए कि डॉक्टरियों की 1000 डिग्रियां, इंजीनियर की 1000 डिग्रियां, हुजूर के कदमों से लगने वाली खाक के जर्रे पे कुर्बान कर दूं। ये डॉक्टरों का वो आलम है, 6 महीने इलाज करें बंदा मर जाता है, और ये उसका जुलूस है जो नजर डाल दे तो मुर्दे जिंदा हो जाया करते। बता तेरी डिग्री आला है या मेरे नबी की डिग्री आला? किस बात पे घमंड है? तेरे इंजेक्शन से बुखार उतरता है? हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं लोग बीमार होते ना मेरे दरवाजे पे आते, फरमाती पानी पे हुजूर का हाथ डालती शिफा मिल जाया करती थी। कहने लगी थक गई ना मैं पानी में हाथ डलवाते डलवाते, मैंने घर के आगे गड्ढा किया और गड्ढे में हुजूर का पैर ही डाल दिया। कहते जो आता था गड्ढे से पानी ले जाता था, जो पी लेता था खुदा उसको शिफा दे दिया करता। ये डॉक्टरिया नहीं आती, इसकी क्या औकात है? सच तो ये है इसे हुजूर ने बुलाया ही नहीं। हाँ क्यों? इसलिए कि जुलूस काम है जन्नतियों का। और ये बात तो समझ में ही आ गई भाई, जिब्रील भी जुलूस वाले, मीकाईल भी जुलूस वाले, इसराफील भी जुलूस वाले। इजराइल के बारे में क्या ख्याल है? सारे बोले वो भी। अब काम क्या है इनका? इनको सबसे मुलाकात करनी है इंशाअल्लाह। मिलेंगे आप इनसे? नहीं, कुछ लोग तो डर के मारे हाँ नहीं कह रहे कहीं अभी ना आ जाएं।
सब मिलेंगे इनसे, क्योंकि रूह निकालने का काम इनका ही है। जब ये आते हैं ना तो देखते हैं मिलाद वाला है, जुलूस वाला है, तो कहते हैं अपनी पार्टी का है। ऐसे रूह निकालना के पता ना चले। फिर जब रूह निकलती है तो एक फरिश्ता कहता वो देख जन्नत तेरा ठिकाना है, फिर तकलीफ नहीं घटती। दूसरा कहता सब्र कर कब्र में हुजूर का दीदार होने वाला है। जब बंदे के कान में ये बात कही जाती है ना तो फिर बंदा मौत का दुख भूल जाता है। और जिन्होंने शिरक कहा था ना जुलूस को मलकुल मौत, उनके घर भी आते। अच्छा, जुलूस को शिरक कहता था, अपोजिट पार्टी का है। लगाओ रगड़ा। कब्र बाद में फरिश्ते ऐसी रूह निकालते हैं, ऐसी निकालते हैं कि इधर की पसली इधर, इधर की इधर। गुस्ल दो तो मुंह सीधा नहीं होता, टांगे लमेटो तो सिमटती चली जाती है। पता चला जो जुलूस वाले होते हैं वो इज्जत से जाया करते हैं, जो बिदअत वाले होते हैं वो जिल्लत से जाया करते। मर जाना जुलूस, सारे बोले जुलूस नहीं छोड़ना है। माँ से कहना जब जुलूस का दिन आए सारे काम छोड़, बेटों को तैयार कर। और कह बेटों से जुलूस पूरा होने से पहले ना आना, इसलिए कि मैं जो मिली हूं जुलूस वाले का सदका है। बहने भाइयों को तैयार करके कहें हमारा जो प्यार मिला है जुलूस वाले का सदका है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने हुजूर के जिक्र को सुना। बस इतनी दुआ है अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले और क़यामत के दिन हम सबको जुलूस वालों को हुजूर के कदमों में जगह अता फरमा दे। कह दो जरा आमीन। हाँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।